हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड टुडे वी विल डू अ 2022 रीडिंग मंथ बाय मंथ। एंड यहाँ 2 डेक्स हैं। एक ट्रेडिशनल टैरो डेक है विद रोज क्वार्ट्ज एंड एक एवरीडे विच टैरो डेक है विद पायराइट। सो आपको इन दोनों डेक्स में से एक डेक चूज़ करना है जो भी आपको इंट्यूटिवली ड्रॉ कर रहा हो अपनी तरफ, आप वो चूज़ करिएगा। फिर हम एक जो भी पाइल आपने चूज़ करी होगी उसको लेंगे 1 बाय 1 एंड फिर हम उससे 12 कार्ड्स निकालेंगे फॉर ईच मंथ फॉर 2022। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। सो जिन लोगों ने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके लिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो आई विल शफल द कार्ड्स एंड आई विल टेक आउट 12 कार्ड्स मंथ बाय मंथ फ्रॉम जनवरी टू December 2022. So this is for Feb. This is for March. This is for April. This is for May. And this is for June. Alright. So what do we have for pile number 1? Alright. This is for July, August, September, October, November and December. Alright, so ये आपके कार्ड्स हैं from Jan till December. So we have the High Priestess for Jan, 2 of Pentacles for February, Knight of Swords for March, Ace of Wands for April, King of Wands for May, 9 of Wands for June. Then we have 10 of Cups for July, King of Cups for August, 6 of Pentacles for September, then 3 of Wands for October, Queen of Swords for November and the Strength card for December. So all in all अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं जहाँ बहुत सारे आपको लाइफ लेसन्स लर्न करने का मौका मिलेगा. So let's start with the High Priestess, the card for January. Now the card which says High Priestess, it suggests that it's a very good month जहाँ आप अपने इंट्यूशन और अपने जो साइकिक पावर्स हैं, हर किसी में साइकिक एबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको ग्रो करने का, उनको नर्चर करने का ये बहुत अच्छा मंथ है. सो दिस शोज दैट दिस इज़ अ पीरियड वेयर यू कैन रियली have spiritual openings and you can have that psychic awareness and you can build into those and you can use your intuition and those psychic abilities to make any decision of your life which you want. Alright, it's really time for you to open up and really notice the synchronities which are around you. मतलब कई चीज़ें ऐसी हो सकती हैं रिपीटेडली जो आपको साइंस दें, सिग्नल्स दें कि आपको इस डायरेक्शन पे जाना है या आपको इस डायरेक्शन पे नहीं जाना है. अगर आप फेमिलियर हैं एंजल नंबर्स से या एंजल साइंस से या कोई भी आपको कोई चीज़ आप बार बार पढ़ रहे हैं या कोई साइन आपके सामने बार बार आ रहा है या सपोजिटली आप कोई बुक उठाते हैं तो आपको एक वर्ड बार बार दिख रहा है. सो ये सब चीज़ें इन द मंथ ऑफ जनवरी आपके सामने बहुत सारी आ सकती हैं जो आपको एक एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाएंगी. सो यू नीड टू बी वेरी वेरी ओपन टुवर्ड्स दैट. यू डोंट हैव टू इग्नोर दीज साइंस एंड सिग्नल्स दैट यू आर रिसीविंग. ऑलराइट, and it's a very it's a very spiritual card, and it's such a positive card which came for the first month of the
ईयर ओनली। सो बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप अपनी साइकिक एबिलिटीज को, अपनी इंट्यूशन को हार्नस कीजिए, उसको ग्रो होने दीजिए, उसको इग्नोर मत करिएगा। ऑलराइट। एंड अगर मैं इसको आपकी जॉब, करियर, बिजनेस के लिए देखूं या आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए देखूं, तो इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड वेयर यू कैन अप्लाई योर इंट्यूशंस, वेयर यू कैन अप्लाई योर that wisdom for your job related work, for your career, for your growth in career, for your growth in business. So it's a very very good card. And in your relationships also, use that wisdom and use that all those signs and those knowledge that you are getting day by day from all that you are working towards. So please use that in the month of January. It's a very very positive card. All right. Then let's move on to February. Now in February we have Two of Pentacles. Now Two of Pentacles is suggesting that there could be a possibility that you might get more than 2 to 3 options or more than that to decide upon. सो आपके पास कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं, अपने जॉब में आ सकती हैं, अपने करियर में आ सकती हैं, आपके बिजनेस में आ सकती हैं, जहां आपको डिसाइड करना पड़ जाए कि आप क्या चूज करेंगे. सो बेसिकली यू विल हैव टू वे डाउन योर ऑप्शंस एंड यू वुड हैव टू सी कि आप किस डिसीजन की तरफ जाएंगे. एंड इट्स बेसिकली an act where you make a decision and you have choices around you. All right. And whatever choices that you will have, it will really affect the outcome, because it's a Two of Pentacles. तो Two of Pentacles आपका finances and material wealth को signify करता है. So आप जो भी decision लेंगे अपने wealth को लेके, अपने material wealth को लेके, तो उस पे ये इसका जो भी आप decision लेंगे उसका result उसमें आपको नजर आ सकता है. Alright, so it's basically of a card of balancing your finances. So beginning of the year में ही आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने finances को लेके कितना balanced out है और कितने आप stable हैं उसको लेके. Alright, and ये भी हो सकता है कि कई लोगों के लिए business opportunities आए, job opportunities आए, career opportunities आए, wherein you will get an option of choosing between 2 or more jobs. And जो भी डिसीजन आप लेंगे वे डाउन करके अपने विजडम से, जो ये चैन का कार्ड आपको बोल रहा है कि अपनी विजडम यूज करनी है, अपनी इंट्यूशन यूज करनी है, सो दैट विल फॉलो इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. सो प्लीज यूज दैट विजडम in the month of February, where you will need to decide between 2-3 career paths or your jobs or in your business as well. So accordingly decide, and you would be able to whatever decision you will make, that would be the right decision for you. उसमें ये नहीं सोचना है कि मैंने ये सही लिया है कि नहीं लिया. जो भी डिसीजन आप लोगे वो आपकी इंट्यूशन बेस्ड होगा, आपका विजडम बेस्ड होगा. that would be something that your soul wants. So just be very very open to that idea. एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपके जो फाइनेंसेस हैं वो आपके रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करें. सो उसमें आपको बैलेंस आउट करने की फिर से ज़रूरत है. एंड अगर आप उसको बैलेंस आउट कर देंगे तो आपके रिलेशंस ऑब्वियसली दे विल फ्लरिश. ऑलराइट, देन वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. नाउ नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स इज अ कार्ड वेयर it's telling me that it's a month where you will be really thinking स्विफ्ट थिंकिंग हो रही होगी. बहुत जल्दी जल्दी आप सोच रहे होंगे, प्लान आउट कर रहे होंगे कि मैं क्या करूं और कैसे करूं. एंड अगर ये आप चॉइस ले लेंगे तो आप यहाँ पे सोचेंगे कि मैं ये कैसे करूं, और आपकी जो थिंकिंग पावर होगी वो ज़्यादा इस वक्त तेज़ होगी. एंड मतलब आप एकदम तैयार होंगे टू कॉन्कर दी वर्ल्ड विच इज़ अहेड ऑफ यू. सो जो भी अगर आपने यहाँ पे करियर चॉइसेस आए होंगे आपके और आप न्यू बिगनिंग करने जा रहे होंगे, सो यू विल बी रेडी टू टेक दैट पाथ विथ फुल स्ट्राइड एंड फुल फोकस एंड एंथू. एंड इट वुड बी लाइक जिससे जो कहते हैं ना जोश भरा कार्ड है ये. सो उसमें आप में पूरा जोश होगा कि आप पूरे जोश से उसकी तरफ बढ़ेंगे.
एंड इट्स ऑल्सो ग्रेट ट्रैवल कार्ड। सो हो सकता है कि शायद आपकी प्लेस ऑफ मतलब चेंज ऑफ प्लेस भी हो जाए आपकी जॉब में या आपके करियर में, और आपको ट्रैवल करने का भी मौका मिले। ऑलराइट, सो मल्टीपल आइडियाज आ सकते हैं आपके पास, मल्टीपल ऑप्शंस आ सकते हैं, बट द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू प्लान इट। ऐसे नहीं कि आया है तो मैं फटाफट सारे अपने काम कर दूं। जस्ट बी अ बिट कॉशियस एंड प्लान इट नाइसली। एंड ये नहीं कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले लिया और प्रोज एंड कॉन्स नहीं देखे। आपको प्लानिंग की बहुत ज़रूरत होगी। अच्छे से प्लान करके, फोकस करके, बैलेंस्ड आउट होके, सारे प्रोज एंड कॉन्स देख के ही आप आगे बढ़िएगा। ऑलराइट, एंड थिंक करने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे। ग्राउंड योर सेल्फ, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। अगेन एज आई टोल्ड यू, आपके जॉब, करियर, बिजनेस के लिए बहुत पॉजिटिव है। और आपकी लव लाइफ के लिए अगर मैं कहूँ, अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं अभी, तो अभी आप, और अगर आप सोच रहे हैं कि यू वांट टू कमिट टू समबडी और यू वांट टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, इट्स अ गुड टाइम टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप। बट देन जहाँ तक मेरे को लग रहा है, अभी आप रेडी टू कमिट नहीं होंगे, आप कमिट करने के लिए तैयार नहीं होंगे। आप रिलेशनशिप में ज़रूर जा सकते हैं, बट अभी वो दैट कमिटमेंट थिंग विल नॉट कम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। विल सी अगर आगे कभी आगे वाले आने वाले मंथ्स में वो होता है मटेरियलाइज के नहीं, बट अभी के लिए उसको होल्ड पे रखिएगा। यू कैन कैरी फॉरवर्ड विद द रिलेशनशिप, बट व्हाट आई थिंक इज वो कमिटिंग वाला जो सीन है वो नहीं अभी बनेगा। Alright, then we have Ace of Wands. Now Ace of Wands for the month of April is showing कि जो आपने steps in 3 months में लिए हैं वो आपको यहाँ पे in the month of April reward दे सकता है। Ace of Wands is a card wherein new beginnings are happening and you are moving forward and with a lot of passion, with a lot of enthusiasm, and it's a very positive card for all the areas in your life. So it's now when you have done all the thinking and you focused on what you have to do और आपने वो प्लान आउट कर दिया है, तो now it's the time that it's the time for taking action, not planning but action. So जो भी आपने लास्ट 3 months में अपना फोकस लगा के अपनी विजडम से, अपनी इंट्यूशन से काम किया होगा, प्लान आउट किया होगा और डिसाइड किया होगा, सो इन द मंथ ऑफ अप्रैल it's a time where you put that thing into action and you move forward with high energy and creativity and with lot of passion. और अगर वही मैंने कहा कि ये कार्ड ये सिग्निफाई करता है, अगर आपकी जॉब में या आपके करियर में या बिजनेस में या कोई ऐसा चेंज आ रहा है, या आप ये सोच रहे हैं कि कॉन्template कर रहे हैं कि मैं ये करूं कि मैं नहीं करूं, सो दिस इज सजेस्टिंग दैट इट्स अ बिग येस, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। अगर और भी कोई अपॉर्चुनिटी आपके पास अप्रैल में आती है या मतलब उसके बाद भी आती है, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड और इट्स सजेस्टिंग दैट यू शुड गो अहेड एंड रियली टेक इट। ऑलराइट, एंड अगर मैं आपकी रिलेशनशिप में देखूं या आपके फैमिली रिलेशनशिप्स में देखूं, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये अच्छा कार्ड है फॉर बिगनिंग ऑफ अ रिलेशनशिप एंड और जो लोग किसी ब्रोकन रिलेशनशिप से भी आ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है उस रिलेशनशिप को रिन्यू करने का। ऑलराइट, एंड सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड फॉर योर करियर एज वेल एंड फॉर योर लव लाइफ एंड योर फैमिली लाइफ। ऑलराइट, एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी कि मैंने इन कार्ड्स के लिए कोई टाइम स्टैम्प नहीं दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बिकॉज इन चीज़ों को हम टाइम स्टैम्प पे नहीं डाल सकते, बिकॉज हो सकता है कि जो चीज़ जनवरी में हो रही है वो होते होते एंड ऑफ जैन हो या बिगनिंग ऑफ फेब्रुवरी हो, या जो चीज़ मार्च में हो रही है वो हो सकता है एंड ऑफ मार्च हो या फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल हो। सो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़रूर रह सकता है
एंड ये ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ मैंने आपको जैन में बोली है वो जैन में होते मतलब शुरू होते ही हो जाएगी, ज़रूर हो सकती है, बट इट्स जस्ट आई जस्ट वांट टू बी वेरी क्लियर इन दैट कि दिस इज़ नथिंग कि मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये ऐसे ही होगा ही होगा। ऑफ कोर्स कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, बट वो किस तरीके से मटेरियलाइज करती हैं और किस तरीके से अनफोल्ड करती हैं, दैट दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। बट येस, ऑल दीज थिंग्स विल हैपन, बट द मंथ्स एंड द टाइमिंग एंड दैट थिंग इज नॉट रिटन इन स्टोन। सो उसका थोड़ा आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मैं टाइम स्टैम्प्स आगे नहीं दूंगी। ऑलराइट, देन वी हैव King of Wands, and the King of Wands is a card where it suggests that अगर आप देखें तो it's a card wherein you एक जैसे कोई वॉरियर होता है ना, उस तरीके का ये कार्ड है कि एक किंग बैठा है अपने थ्रोन पे एंड ही इज सो सेटिस्फाइड विद वॉट एवर ही हैज अचीव्ड एंड उसमें एक बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है एक वॉरियर की। ऑलराइट, एंड ऐसे लोग बहुत चैलेंजेस को बहुत लाइक करते हैं। दे लव टू हैव अ चैलेंज एंड they need to be physically active all the time so that उनकी जो एनर्जी है वो डायरेक्शनलेस ना जाए। ऑलराइट, एंड इसमें ये भी हो सकता है कि शायद कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बने जहां आप कहें कि या तो ये मेरे तरीके से चले या तो ये फिर छोड़ दे उस चीज़ को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो भी होगा आप प्रोज एंड कॉन्स देख के अपने आगे बढ़िएगा। दो इट्स अ कार्ड ऑफ ऑलवेज मूविंग अहेड विद नेक्स्ट चैलेंजेस व्हाटएवर कम्स अप। सो जस्ट डोंट बी इम्पेशेंट and don't lack compassion and be a little bit of जो wisdom आपको मिल रही है इतने टाइम से उसका यूज कीजिएगा। don't be harsh on your decisions, don't be harsh with your relationships, don't be harsh with all the your work environment and situations like that. all right, just pick your energy levels and be energetic and otherwise अगर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कहीं ये इस टाइम पे शायद आप थोड़े इम्पेशेंट भी हो सकते हैं, थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं। अगर आप अपनी एनर्जी लेवल्स ठीक से यूज़ नहीं करेंगे या फोकस नहीं करेंगे, सो कहीं ना कहीं कई बार होता है ना, सब कुछ ठीक चलते चलते कुछ ऐसा होता है या कुछ ऐसा अचानक से ही आप लो फील करने लग जाते हैं या डायरेक्शन लेस फील करने लग जाते हैं। जैसे कि इसके साथ ही ये कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही मुझे बता रहा है कि आपको ये लग सकता है कि शायद मतलब मेरे हिसाब से चीज़ नहीं चल रही है और मतलब आप बड़े रेस्टलेस से और आपका फोकस लूज होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे, जैसे आप बहुत एग्जॉस्ट हो गए हैं ये काम करते हुए, या कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है जहां आपको ये लग रहा हो कि मैं बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहा हूं और मैं आगे नहीं बढ़ सकता। अगर आप कार्ड देखेंगे तो आपको लगेगा कि मतलब आप देखो कि वो इंसान अकेला ही खड़ा है और बहुत ऐसी हालत में है कि उसको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ। तो बट दिस इज़ द टाइम वे यू हैव टू stand up and you have to the wisdom that you have gained within the first 3 to 4 months, you have to apply it here. The spiritual wisdom, the spiritual insights और जितनी भी आपको insights मिली होंगी फर्स्ट के 3-4 months, वो आपको यहाँ पे यूज़ करनी पड़ेंगी। अगर आप वो करेंगे तो you will be able to let go of whatever is happening at this point of time. alright, so ये कार्ड मुझे यही कह रहा है कि in the month of June हो सकता है
मई एंड जून में कि ऐसा कुछ सिचुएशन आ सके जहां आपको बहुत रेस्टलेस फील हो और आपको लगे कि अब मतलब मैं थक चुका हूँ या मेरे से ये काम नहीं हो पा रहा है. बट इट इज़ अ टाइम वेयर यू नीड टू get back to this, and you have to dig out your spiritual reserves, and you have to dig out your wisdom, spiritual wisdom, and apply it here. Alright, हो सकता है कोई चीज ऐसी हो जो पास्ट से आपके पास आ रही हो, कुछ पास्ट का कुछ इंसिडेंट हो सकता है, पास्ट का कोई सिचुएशन हो सकती है, कोई सर्कमस्टांस हो सकता है, बट उसका ध्यान रखिएगा और उसको अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशराइज मत करिएगा कि आप उससे निकल ना पाए. ऑलराइट, चैलेंजेस हो सकते हैं, बट अगर आप अपने करेज दिखाएं, अपनी विजडम दिखाएं और आपका जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर, उसको आप यहाँ अप्लाई करें तो आप ज़रूर उससे निकल आएंगे. वही है, आप सक्सेसफुल होंगे, ज़रूर होंगे, बट थोड़ा फोकस और डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ जाएगी उस टाइम पे. सो जस्ट डू नॉट गिव अप. ऑलराइट, फिर हमारे पास आता है 10 ऑफ कप्स. नाउ 10 ऑफ कप्स इन द मंथ ऑफ जुलाई. ऑलराइट, सो ये कार्ड बहुत पॉजिटिव और हैप्पी कार्ड है. आई एम श्योर कि आप लोग इस सिचुएशन से जब निकल गए होंगे और अपने फोकस और सब डेडिकेशन से उस चीज़ को हैंडल कर लिया होगा. सो इट्स अ कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन वेयर इन यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ joyful and happy time with your family. It's a very positive card wherein the whole family you can see is celebrating, and हो सकता है बहुत अच्छी opportunity आए आपके पास जहाँ you as a complete family are celebrating. कोई और occasion भी हो सकता है, कोई marriage related भी हो सकता है. मतलब all in all it's a very good card wherein you are getting a lot of happiness and peace and mental satisfaction. all right, and मतलब इस कार्ड में ऑल इन ऑल जो आपकी हार्ट की डिजायर्स है वो फुलफिल होती हुई नजर आ रही हैं. एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम वेयर यू कैन रियली डू ग्रेट जस्टिस फॉर योर रिलेशनशिप्स. इससे ज़्यादा मतलब इस कार्ड के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब इट्स अ वेरी वेरी गुड टाइम. प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस टाइम को चेरिश करिए, आप इस टाइम को एंजॉय करिए, एंड बी रियली थैंकफुल फॉर वट एवर you have achieved in the last 6 months, and you have come down to this position at this point of time. all right, then we have king of cups उसके साथ ही है. so king of cups मुझे फिर से वही बता रहा है कि कुछ शायद relationships में बहुत अच्छा टाइम है ये. जो लोग यहाँ पे शायद कमिट नहीं कर रहे थे, वो अब टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ वो कमिटमेंट का टाइम आ रहा है. so it's a very good card wherein you are bringing a lot of emotional peace towards your being, and बहुत मतलब it's a very good card जहाँ आप embrace करने की कोशिश करते हैं जो भी relationships आपके आसपास हैं. एंड अगर मैं कहूँ आपके करियर के लिए, सो करियर में आपको इस टाइम पे बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ और मतलब आर्टिस्टिक आइडियाज़ इस तरीके से आ सकते हैं विच माइट बेनिफिट योर ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट माइट बेनिफिट इन यू फॉर यू ऑल्सो. सो इसमें बस दी ओनली थिंग ऑफ कॉशन इज कि आप ना मतलब जब कोई आप चीज़ करने की सोचते हैं तो जो आपके आसपास लोग हैं, जो ओपिनियन वो देते हैं आपको, उसको सुनने की कोशिश कीजिए. यू माइट बी राइट इन योर ओन वे एज वेल, बट कई बार किसी और की बात भी जब सुनते हैं तो एक नया इंसाइट आता है. सो just be open to those ideas as well, and find that that happiness and that joy in whatever you are doing. आपके जॉब में भी हो सकता है, जो आपका क्रिएटिव साइड है या जो आपका आर्टिस्टिक साइड है या जो आपका प्लानिंग वाला माइंड है, वो इस वक्त आपको बहुत क्या कहते हैं रिवॉर्ड्स दे सकता है.
just be open to whatever ideas are coming from other people as well. All right. Then we have Six of Pentacles. Six of Pentacles is a card wherein आपकी जो मटेरियल वेल्थ है उसको आप उसकी तरफ आप बहुत स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं. ऑल राइट. सो आपकी जो अर्निंग्स है, मैं कहूँ अगर आपका मनी रिलेटेड है सारा, तो इस टाइम पे वो बहुत अच्छा होगा. The only thing that I can suggest at this point of time कि जितना भी आपका जितने भी आप स्टेबल हैं फाइनेंशियली, तो गिविंग एंड रिसीविंग इक्वल अमाउंट्स में होना चाहिए. ये कार्ड मुझे ये सजेस्ट कर रहा है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप थोड़ी बहुत चैरिटी ज़रूर करिएगा. ऑल राइट. इट्स वेरी गुड टू गिव अ वेरी इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ what you have to the people who really need it. Alright, so इस कार्ड से मुझे ये समझ आ रही है कि आपको इस टाइम पे गिविंग एंड रिसीविंग जो मोड है वो बैलेंस आउट करने की ज़रूरत पड़ सकती है. ऑलराइट. एंड ये मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या आप बड़े मिलियनेयर टाइप्स हैं. नहीं, आप नहीं हैं वैसे, पर जितना भी है बहुत सफिशिएंट है आपके लिए. ऑलराइट. और आपके जॉब और करियर में भी मुझे बहुत स्टेडी एम्प्लॉयमेंट नज़र आ रही है, एंड जहां आपको इस टाइम पे रिकग्निशन ज़रूर मिल सकता है और प्रमोशंस हो सकती हैं, रिकग्निशन मिल सकता है. सो ये भी ये चीज़ सिग्निफाई हो रही है इस टाइम पे. ऑलराइट. आप अगर चाहें तो आप अगर इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं या आप चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करिए कहीं पे, तो आप वो भी कर सकते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इट वुड बी अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट एज वेल. ऑलराइट. एंड आपके रिलेशनशिप्स में भी मैं कहूँगी कि आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल वेल्थ को क्या कहते हैं इम्पोर्टेंस दीजिए, बट आपके जो पार्टनर्स हैं या आपके जो आसपास जो लोग हैं फैमिली में, उनको भी उतना ही मतलब उनको भी उतना चेरिश करिए, उनकी वैल्यू करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही आप इतना कुछ सक्सेस ले पाए हैं. राइट. सो जस्ट जैसे मैंने कहा गिविंग एंड रिसीविंग, तो उनको भी आप उतने थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रैटिट्यूड दे सकते हैं, और उनके लिए भी आप टाइम निकाल सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त उस क्या कहते हैं उस ख्याल में रहना कि कितने आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या आपके सब कुछ ठीक है कि नहीं. फाइनेंशियली स्टेबल आप हैं, इसमें कोई देयर इज़ आई डोंट सी एनीवेयर जहाँ आपको फाइनेंशियली कोई दिक्कत आएगी. ऑलराइट. जस्ट बी वेरी केयरफुल इन द रिसीविंग एंड द गिविंग पार्ट. That will really help you moving forward. Then we have Three of Wands. Now Three of Wands is such a good card wherein it's suggesting that जितनी भी आपने यहाँ पे अपने प्लानिंग करी है या जितना भी आपने अपना एफर्ट डाला है, now is the time to reap its benefit. सो आपको हो सकता है जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि ये वाला ट्रैवल का कार्ड हो सकता है, तो हो सकता है कि इस टाइम भी आपको कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आ सकती है. अगर इस टाइम नहीं आई तो इस टाइम आ सकती है, वेयर इन यू आर जस्ट वेटिंग टू कैच दैट अपॉर्चुनिटी एंड जस्ट गो विद इट. सो इट्स अ वेरी गुड कार्ड इन द मंथ ऑफ October, वेयर इन you can really make that effort and you can move forward. And आपका again इस मंथ भी आपका जो जॉब है, आपका जो रिलेशनशिप्स है, they are thriving and everything is moving in a very good direction, and I don't see anything to worry about. All right. Then we have Queen of Swords. Now Queen of Swords is a card wherein हो सकता है कोई चीज़ ऐसी आपके पास्ट में, जैसे यहाँ पे सिचुएशन आई थी, यहाँ पे भी आती हुई शायद नज़र आ रही है मुझे,
तो कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आपके पास से आ रही हो आपके पास, और वो मतलब ये टाइम वो है जो वो कह रही है कि आपको ये टाइम उससे हटना है, मतलब उसमें उलझना नहीं है, बट उसको you have to let go of it and you have to just move forward. It's time for releasing that fear based or your worry or your anxiety if you have any regarding any of the situation. वैसे तो मुझे कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा कि ऐसी कोई है, बट ठीक है, इट्स लाइफ. सो सिचुएशंस आती हैं, जैसे यहाँ पे आएंगी तो यहाँ पे भी हो सकता है. एंड बट इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड वेर इन यू आर इन दैट फेज जहाँ आप अपने पुरानी पास्ट जो बैटल्स रहे होंगे आपके, उससे निकलने का ये बहुत अच्छा टाइम मेरे को नज़र आ रहा है इस टाइम पे. और आप अपनी लॉजिकल और जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लॉजिकल माइंड, योर थिंकिंग माइंड, एंड ऑल योर विजडम एंड ऑल योर that those psychic abilities and those spiritual reserves, this is the time where you can really put that into focus and move forward in life. Then we have the most beautiful card, which is the strength card. This is for the month of December. Now the strength card is telling me that you have the power to do anything you wish for. all right, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें वो कैपेबिलिटी नहीं है या हमें वो पावर नहीं है, बट ऐसा नहीं है. आपको अपनी पावर किसी को नहीं देनी है. दिस इज द टाइम वेयर इट्स टेलिंग यू दैट यू हैव द पावर टू अचीव ऑल दिस. ऑलराइट, यू हैव टू. अगर आपकी पावर कोई ले भी रहा है या आपको ऐसे लग रहा है कि you are not in your strength at the moment, this card is suggesting that you have to get back that strength and get back that power, and you have to be in that mode again. All right, it's a very good card for balancing out. It's a very good card for your willpower and courage and love. So it's a very very beautiful card which suggests that you can no longer be a victim of what should I say, victim in any of the things. जैसे अगर मैंने आपको यहाँ कहा, यहाँ कोई अगर आपकी सिचुएशन है जहाँ से आपको निकलना है, यहाँ हो सकता है आपको बड़ा लग रहा हो कि मैं इस चीज़ का विक्टिम हूँ. आपका करियर हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, आपके रिलेशनशिप्स में हो सकता है, बट दिस कार्ड इज टेलिंग मी दैट यू हैव द पावर टू release that victim mentality and victim mode and move forward. So do not give your power to anybody. You have that power to tame the other person, या आप अपने wisdom से, अपने love से, अपने courage से, अपने will power से, अपने balancing of nature से उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं. alright, and आपको वो power अपनी ज़रूर कायम रखनी है. ऑलराइट, ये बहुत अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप्स के लिए. ऑलराइट, जो आपके रिलेशनशिप्स ऑलरेडी अगर आप कमिटेड हैं तो उसके लिए अच्छा है. अगर आपकी कोई रिलेशनशिप इन प्रोग्रेस है उसके लिए बहुत अच्छा है. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड कार्ड, एंड द ईयर विल ऑल्सो एंड ऑन अ वेरी वेरी गुड नोट. सो आई होप पाइल नंबर 1 आपको रीडिंग रेजोनेट की हो. एंड again, it's a general reading, so take what resonates with you and leave what doesn't resonate with you. All right, I hope you will like the reading. Please do like, share and comment, and till next time, see you. Take care. Bye bye. Welcome back pile 2. So ये आपके लिए reading है. आप लोगों ने अगर pile 2 choose की है with pyrite, so let's start with your reading now. सो अब मैं पाइल शफल करूँगी. ऑलराइट, एंड वी विल सी के कार्ड्स क्या कहते हैं. आई विल टेक आउट 12 कार्ड्स फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, एंड मैं फिर ईच कार्ड आपको एक्सप्लेन करूँगी. मैं कोई टाइम स्टैम्प्स नहीं रखूँगी आगे, क्योंकि मंथ वाइज रीडिंग हो रही है. सो सपोजिटली अगर जैन के लिए आपके लिए कोई गाइडेंस आती है
तो ज़रूरी नहीं है कि वो जैन में हो जाए, वो फेब में भी हो सकती है, वो लेट फेब में भी हो सकती है, एंड सो ऑन. ऑलराइट, सो वी विल स्टार्ट विद द रीडिंग्स मंथ वाइज, बट एज आई टोल्ड यू मैं टाइम स्टैम्प्स नहीं रखूंगी. सो कई बार ये होता है कि अगर जैसे मैंने कहा जैन में कोई चीज़ हो रही होती है तो वो फेब में भी हो सकती है, ऐसी फेब वाली चीज़ आपकी मार्च में भी हो सकती है. ऑलराइट, सो उस चीज़ का बस आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा. सो लेट्स सी व्हाट गाइडेंस डू वी हैव फॉर पाइल 2. ऑलराइट, सो लेट्स टेक आउट द कार्ड फॉर January, February, March, April, May, June. All right, let's shuffle the cards once again. So what guidance are we getting for pile 2? All right, July, August, September, October, November and December. Alright, pile 2, ये आपके 12 cards हैं from the month of January to the month of December. Now for January we have Knight of Wands, we have Knight of Pentacles, we have the Hanged Man, Five of Wands, the Queen of Pentacles, the Strength. Then from July till December we have the High Priestess, Ace of Wands, Justice, Seven of Cups, Two of Pentacles and Nine of Cups. So मुझे ये लग रहा है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में आप बहुत संभल के चलेंगे, आप अपनी प्लानिंग करेंगे, आप अपने आप बहुत सोचेंगे समझेंगे, सारी सिचुएशन की प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, एंड उसके बाद जाके आपको जो लेटर हाफ ऑफ द ईयर है उसमें जाके आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं. उस वक्त मुझे लग रहा है कि आपके पास चॉइसेस होंगी, और जो आपने चॉइसेस फर्स्ट हाफ में की होंगी या जो प्लानिंग आपने फर्स्ट हाफ में की होंगी वो जाके सेकंड हाफ में जाके कहीं मटेरियलाइज होंगी. तो जितना आपने यहाँ काम किया होगा वो यहाँ आके आपको रिवॉर्ड देगा. ऑलराइट, सो फर्स्ट कार्ड से शुरू करते हैं. फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. नाउ द नाइट ऑफ वॉन्ड्स इज अ कार्ड वेयर एंड आई सी अ लॉट ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट. आप बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, and you are quite impulsive and quite fiery at this point of time where you really need your things to work out very fast. So आप बड़े एक स्विफ्ट मोड में हैं कि जल्दी जल्दी आपका काम हो और आप जल्दी जल्दी आगे प्रोग्रेस करें. I am seeing that there's a big change which is coming for your job, for your career, or even a physical change in your home. आप शायद अपनी प्लेस बदल सकते हैं, या जॉब की वजह से आप कहीं और शिफ्ट हो सकते हैं. सो दैट कुड बी ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज हियर. ऑलराइट, एंड इट्स अ वेरी पॉजिटिव कार्ड. अगर आप जॉब और करियर के लिए देखें तो अगर कईयों की प्रमोशंस ड्यू है, या कईयों का इंक्रीमेंट ड्यू है, या रिवॉर्ड्स ड्यू हैं आपके जॉब में. सो इट्स अ कार्ड जहाँ बहुत लॉन्ग ओवर ड्यू चल रहा है, एंड दिस इज टाइम कि आपको वो जो लॉन्ग ड्यूज हैं आपके वो आपको इस वक्त मिल सकते हैं. ऑलराइट, देन द ओनली थिंग दैट आई सी हियर इज दैट यू नीड अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड फोकस टू मेक योर थिंग्स सिस्टमैटिक. जल्दबाजी में वो काम मत करिएगा. ऑलराइट, एंड अगर मैं रिलेशनशिप्स के लिए देखूं सो इसमें जो सिंगल हैं उनके लिए मुझे ऐसा लगता है अगर वो जॉब के रिलेटेड या अपने वर्क प्लेस के रिलेटेड कहीं ट्रैवल करेंगे, सो देयर आर चांसेस कि वो अपने लाइफ पार्टनर या जिनसे वो कमिट करना चाहते हैं, इफ़ दे आर रेडी टू डू दैट, वो उन्हें वहाँ मिल सकते हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी. ऑलराइट, so it's a good card,
and please see what all changes do come in the month of January for you. All right, all those who are waiting for a promotion or waiting for an increment to happen, so it's a very good card for that. All right, then we have the Knight of Pentacles. Now the Knight of Pentacles is a card. Pentacles is basically your, you know, material wealth and your financial stability, and it represents that. So what I see with the Knight of Pentacles is that again you are moving forward, and you are building your career and your business, and that is basically one of your goals to accomplish in life. all right, जैसे मैंने जनवरी के लिए कहा कि कोई फॉरवर्ड मूवमेंट आ सकती है और आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, या कोई आपकी इंक्रीमेंट भी हो सकती है, तो सेम इज शोइंग इन द मंथ ऑफ फेब्रुवरी. सो बोथ दीज कार्ड्स रिप्रेजेंट मोर और लेस द सेम थिंग्स, जहां आपके यू नो फाइनेंशियल वेल्थ एंड स्टेबिलिटी पे बहुत ज्यादा आपका फोकस होगा शुरू शुरू में आपके साल में. ऑलराइट, शायद आपको कोई ऐसा ऑफर भी आ सकता है from somebody who is really well known in the industry, और इंडस्ट्री इन द सेंस जहां आप काम कर रहे हैं वहां से कोई ऑफर आ सकता है, या कोई आपको बोल सकता है कि व्हाई डोंट यू कम एंड वर्क विद मी और वर्क फॉर मी. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज. ऑलराइट, and this card also shows that you are progressing well in your career and you are moving forward in your career with very very good goals and aspirations. all right, रिलेशनशिप्स के लिए अगर मैं कहूँ तो इट्स अ गुड कार्ड इन सेइंग कि अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अच्छी है तो दैट विल रियली हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप्स. लाइक एक हार्मोनियस रिलेशनशिप के लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी होती है. सो इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर कमिटेड, सो दैट विल ऑल्सो help you in your relationship in the month of February. all right, moving forward we have the Hanged Man. now अगर आप देखेंगे तो Hanged Man you will see a person जो upside down है and he is bound to a tree, and इसका ये मतलब है कि शायद कुछ ऐसे circumstances आ सकते हैं where you will you know need a lot of thinking and you will need a lot of contemplation कि ये मुझे करना चाहिए कि ये मुझे नहीं करना चाहिए. So it's a card of patience. It's a card of surrendering to the outcome. अब अगर आप यहाँ जो इनपुट्स दे रहे हैं अपने, अगर आप प्लान आउट नहीं करेंगे तो वो आगे जाके अच्छे से मटेरियलाइज नहीं भी हो सकते हैं. So this card is saying that in the month of March, please you know just relax and you know take out some time for yourself and see where you can put your energy into. इस टाइम पे आप किसी चीज के लिए रेजिस्ट मत करिएगा. अगर आप रेजिस्ट नहीं करेंगे तो चेंजेस डेफिनेटली आएंगे. अगर आप उस चीज को रेजिस्ट करेंगे तो जो चेंजेस आने होंगे या जो चीज यू नो इन अ पॉजिटिव वे आनी होगी वो रुक जाएगी. सो दिस कार्ड इज सिंपली टेलिंग मी दैट this is not the time where you resist for any kind of changes, and इस टाइम पे यू नो ज़्यादा एक्शन की भी ज़रूरत नहीं है, मतलब ज़्यादा भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है. यू शुड इट्स अ टाइम वेयर यू जस्ट कॉन्टेम्पलेट एंड थिंक एंड go within and see what the situation or what the circumstances telling you. All right, it's basically that you just need to wait and pause for a while and see how things are unfolding in front of you. all right, इस टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पे जो अपने करियर के लिए एफर्ट्स डाले होंगे वो यहाँ आके आपको मतलब थोड़ा सा जैसे होता है ना, थोड़ा सा वो जो फेज है वो रुक सा जाएगा और कोई सडन एक्शन नहीं होगा. अगर सपोजिटली आपके यहाँ कुछ जॉब में कोई इंक्रीमेंट नहीं होता या प्रमोशन नहीं होता और आप बड़े यू नो रेस्टलेस से हो जाते हैं, तो इस टाइम हो सकता है आपको वो फील हो कि वो क्यों नहीं हो रहा, वाई इज नॉट दैट हैपनिंग. बट दिस कार्ड इज सेइंग दैट do not resist that.
दो मुझे यहाँ चेंजेस नजर आ रहे हैं डेफिनेटली, बट हो सकता है कईयों के लिए, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, सो कईयों के साथ हो सकता है कि चीजें उस तरीके से मटेरियलाइज ना करें. ऑलराइट, so basically in the month of March, it's time where you just allow the circumstances to unfold, and just trust whatever is happening around you. It's the time to trust the process. It is the time where you let go of things and just let go of the control. आपके हाथ में जितना था आप वो एफर्ट कर चुके हैं. सो लेट गो ऑफ दैट कंट्रोल, लेट गो ऑफ दैट पावर कि मैं जो करना चाहता हूँ वो मैं करूँगा ही करूँगा. वो रेजिस्टेंस को प्लीज हटाइएगा. कई बारी ऐसी सर्कमस्टांसेस भी आपके सामने आ जाते हैं टू चैलेंज यू. सो मे बी दैट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि इस टाइम पे आपको कोई चीज चैलेंज कर रही है एंड इट्स टेस्टिंग यू. सो अगर आप उससे निकल आते हैं, it is wonderful. All right, it will definitely pay you in the long run. All right, then we have the card for Five of Wands. देखिए Five of Wands यही मुझे बता रहा है कि मे बी इससे रिलेटेड यहाँ कोई इशू हो सकता है, तभी ये दोनों कार्ड्स एकदम साइमल्टेनियसली आए हैं. सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी दैट इन योर वर्क एरिया देयर कुड बी पीपल हु आर नॉट in alignment to what you are thinking, or what the way you are working or the way you are going. So in ऐसा environment हो सकता है जहाँ conflict बहुत strong होगा उस time पे. So you need to distance yourself from people who behave in this kind of a manner. All right, and और ऐसे लोगों से भी आपको cautious रहने की जरूरत है जो आपके self esteem और आपके self worth को अंडरमाइन करते हैं. ऑलराइट, तभी शायद ये कार्ड इसके साथ आया है, बिकॉज हो सकता है इस टाइम के आसपास कोई ऐसी सर्कमस्टेंस या सिचुएशन बने जहां आपको ये उन चेंजेस को रेजिस्ट करने की जरूरत ना लगे. ऑलराइट, एंड आपको अपने वर्क प्लेस में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अननेसेसरी क्वारल्स में पड़िए, अननेसेसरी फाइट्स में पड़िए. सो जस्ट लेट द फेस जस्ट पास बाय. ऑलराइट, एंड अपने रिलेशनशिप्स पे भी उस टाइम पे ध्यान रखिएगा. हो सकता है कि उस टाइम पे कुछ कहासुनी हो सकती है, एंड बिकॉज यू माइट नॉट बी गोइंग इन टू दैट उस टाइम वो मेंटल प्रोसेस आपका ठीक ना हो, तो वो आपके रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट कर सकता है. सो जस्ट बी केयरफुल इन द मंथ्स ऑफ मार्च एंड अप्रैल, एंड वंस दिस फेज इज ओवर, आई एम श्योर आगे तो है ही है, तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस जैसे मैंने पहले कहा जरूर आ जाते हैं लाइफ में कभी कभी, तो इसीलिए आपको केयरफुल रहना है. ऑलराइट, देन वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी कि अब जब आपने ये फेज पार कर लिया है, सो यू आर नाउ satisfied with whatever you have achieved in the first 4 months of your of the year, and the card is suggesting that you have you have good amount of financial security, and you are quite stable, and it's just that you need to be more practical and more practical with your finances. आई एम श्योर जब आपने अपनी वो स्टेबिलिटी बना ली होगी तो आप वो प्रैक्टिकल वे से ही बनाई होगी. बट कभी कभी हो जाता है कि हम प्रैक्टिकल नहीं रहते हैं, हम लॉजिकल नहीं रहते हैं. सो इट्स टेलिंग यू टू बी अ बिट प्रैक्टिकल रिगार्डिंग योर फाइनेंसेस. ऑलराइट, और हो सकता है कि इस टाइम पे शायद आपके वर्क प्लेस पे कोई आपका कुलीग या आपके इमीडिएट बॉस या कोई ऐसा इंसान आपको कोई एडवाइस या कोई मतलब प्रैक्टिकल एक practical piece of advice दे सकता है which would be beneficial for you. All right, and sorry, and relations के लिए तो वही है कि आप और आपके पार्टनर इक्वल माइंडसेट पे हैं, बिकॉज आपकी जो स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, आपके रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा
इफ़ेक्ट करती है। तो उस हिसाब से ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके या तो आपके पार्टनर बहुत बहुत सपोर्टिंग है, एंड उनको भी अपने करियर या अपने जॉब के लिए एक स्टेबल पोजीशन जैसे आपकी है, वैसे उनको भी लगता है कि उनकी भी होनी चाहिए। सो इन अ वे शी और ही जो भी है वो आपको अंडरस्टैंड करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं। Alright, then we have the strength card for the month of June. So strength card is telling me कि you have the all the power, all the strength to do anything in your life. So कहीं ना कहीं अगर ये सिचुएशन को मैं देखूं तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आपके पास उतनी स्ट्रेंथ है। अगर ये सिचुएशन थोड़ी prolong कर जाती है, so this card is telling me that you have the power to take back your position. You don't have to give into your fears, or you do not have to give into your worries or anxieties and उसमें आप घिरे रहें। So this card is telling you कि विक्टिम मोड नहीं खेलना है, विक्टिमाइज नहीं होना है किसी भी तरीके से। अपनी पावर आपने वापस लेनी है और अपने काम को, अपनी एबिलिटीज को आउटशाइन करके आपने बाहर विक्टोरियस निकलना है। ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी पावरफुल कार्ड इन टर्म्स, अगर आप किसी सिचुएशन से गुजर रहे होंगे तो दिस इज रिमाइंडिंग यू दैट यू हैव द पावर टू टेक योर buck up your strength and come back to your senses. So month of June में ये है। Then जो later half of the year है, that's very rewarding in the sense हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है फॉर अगस्त। हाई प्रीस्टेस का कार्ड मुझे ये बताता है कि इस टाइम पे आपकी जो साइकिक एबिलिटीज है या एक टाइप का अवेकनिंग, जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं। जो लेसन्स शायद आपने यहाँ पे लर्न करे हैं इन टर्म्स ऑफ योर एफर्ट एंड इन टर्म्स ऑफ हाउ हैव यू डेल्ट विद ऑल दी सिचुएशंस व्हिच हैड कम योर वे, सो दिस कार्ड इज अ कार्ड ऑफ विजडम। तो यहाँ आके आपको वो सब समझ आ रही है एंड योर इंट्यूशन इज एट द ग्रेटेस्ट हाई. So use your intuition and use your wisdom to do your work, whether it's your job place or whether it's your career, whether it's your business, whether it's your relationship or any other area of your life. So this card is a very, very good beginning for the second half of the year, wherein you really, take all the charge and you work towards it with your intuition and with your all the power and all the knowledge that you have gained. अब उसके साथ ही देखिए we have Ace of Wands. So Ace of Wands, it's telling me that with all the hard work again and with all the efforts, you are again getting an opportunity to to start a new beginning. कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं in your in any area of your life, and you will be able to start with that with a lot of passion and with a lot of enthusiasm, and you will be moving forward. all right, आपके कोई प्रोजेक्ट्स हो या जॉब रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो या बिजनेस रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो, तो इस टाइम पे आपके पास वो स्ट्रेंथ है कि आप वो उसको कॉन्कर करके, उसको अचीव करके आप मटेरियलाइज कर सकें. ऑलराइट, एंड इट्स बेसिकली अ टाइम फॉर एक्शन एंड नॉट प्लानिंग. प्लानिंग आपने जितनी करनी थी यहाँ आप कर चुके हैं. सो इट्स टाइम फॉर रियली एक्शन, वो मटेरियलाइज होने का ये टाइम है अब आपके पास. ऑलराइट, जैसे मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट हाफ था ये आपका प्लानिंग का फेज था, ये आपका रिवॉर्डिंग का फेज है, तो ये वही बता रहा है. ऑलराइट, देन वी हैव द जस्टिस कार्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर. ना जस्टिस कार्ड टेल्स अस दैट जितना भी काम आपने इस दौरान किया है वो आपके पास किस तरीके से रिवॉर्ड बन के आएगा, वो कार्ड ये बता रहा है. जितनी एफर्ट्स आपने यहाँ डाली हैं, जितनी मेहनत आपने यहाँ करी है, वो ही पे बैक टाइम है यहाँ पे. ऑलराइट, अगर आप यहाँ फंस गए तो वो उसी तरीके से वापस आएगा आपके पास. अगर आप अटक गए तो वो उसी तरीके से यहाँ पे आपको मिलेगा.
अगर आप निकल गए तो वो उसी तरीके से आपको पे बैक करेगा। सो ये इतना ब्यूटीफुल है कि आपको ये पूरा एक बता रहा है कि ओवरऑल आपका जो ईयर है आपको क्या सिखा के गया है, आपको क्या बता के गया है और आपको क्या बना के गया है। ऑलराइट, सो उस चीज़ का आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। इन चीज़ों में अटकने की जगह आप प्लीज़ उससे निकलिएगा। जैसे मैंने पहले कहा, कई बारी लाइफ आपको ऐसे सर्कमस्टांसेस में डाल देती है जहाँ से आपको निकलने की बहुत ज़रूरत होती है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसमें फंस जाएं। ऑलराइट, सो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, कार्ड ऑफ बैलेंस है, जहाँ सब कुछ जो है बैलेंस आउट होके आएगा। योर गुड डीड्स विल बी बैलेंस्ड एज योर गुड कर्मास एंड योर बैड डीड्स विल बी बैलेंस्ड एज बैड कर्मास, सिंपल एज दैट। सो जो आपने बोया है वो ही आपको मिलेगा। ऑलराइट, और जहाँ तक मुझे फीलिंग आ रही है या जहाँ तक मुझे गाइड्स बता रहे हैं, तो आप इस फेज से निकल जाएंगे बहुत आराम से, एंड यू विल लर्न अ लॉट ड्यूरिंग दिस फेज एंड दैट विल रियली पे यू हियर। ऑलराइट, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। मेरे को ऐसे लगता है कि आपके जॉब रिलेटेड या आपके बेसिकली जॉब रिलेटेड या और भी शायद कुछ ऑप्शंस हैं जो आपने अपने लाइफ में कुछ फिगर आउट किए हों, तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ बहुत सारी चॉइसेस मिल सकती हैं। ऑलराइट, नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी, दो आपके पास चॉइसेस ज़रूर होंगी, बट द वे यू हैव टू चूज दैट। जस्ट बिकॉज यू हैव सो मेनी चॉइसेस, इट्स नॉट दैट आपको वो सब मिल जाए। ओवर हियर दिस कार्ड इज टेलिंग यू कि आपको बहुत वाइजली चूज करना है। देयर आर मेनी ऑप्शंस, they would be surrounding you and you would be having so many of them कि आपको ये नहीं लगे, आपको ये नहीं समझ आएगी कि मैं किस तरफ जाऊं। आपको लगेगा मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी कर लूं, मैं ऐसे भी कर लूं, हो सकता है ये ठीक हो, बट the main thing the card is telling us is that you need to choose very very wisely. What will enhance your life forward is the main agenda of this card, not that you have got so many options so you choose everything. You can't choose everything. You have to decide on a very on very practical basis. आप इंटेलेक्चुअली चूज कीजिए। आप इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ जो आपके हार्ट को अपील करता है, विच रियली अपील्स टू योर कैरेक्टर, प्लीज चूज दोज ऑप्शंस। डू नॉट जस्ट बी ओवरवेल्म्ड कि मुझे इतनी चॉइसेस मिली हैं तो बस, मतलब होता है ना कि इतनी चॉइसेस हैं तो ये ले लो सब कुछ, ऐसा नहीं है। सो जस्ट चूज वाइजली, चूज फ्रॉम योर हार्ट, use your wisdom, and you will, and at the end whatever choice you will make, that will be the best choice for you. All right, then we have 2 of Pentacles. ये फिर वही कार्ड है चॉइसेस का। सो जो मुझे लगता है यहाँ फिर जो अल्टीमेटली आप चूज करेंगे, यू विल वे डाउन योर चॉइसेस अगेन। आप देखेंगे कि कौन सी चॉइस बेटर है, बेस्ट है एंड आपके लिए इफेक्टिव है। ऑलराइट, मटेरियल वेल्थ का भी कार्ड है। सो बस ये ध्यान रखिएगा जो आप चॉइस लेंगे, चॉइसेस आपकी ये हो सकती है, आपकी फाइनेंशियल चॉइसेस हो सकती हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, आप प्रॉपर्टी में कुछ करना चाहते हो, आप अपने जॉब को लेके कुछ करना, आप मूव करना चाहते हो, आप कंट्रीज चेंज करना चाहते हो। सो ऑल दीज चॉइसेस विल सराउंड यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देन यू विल हैव टू वे योर ऑप्शंस, विच वन इज द बेस्ट फॉर यू, विच वन विल support your growth and support the growth of the people who are around you, because they also matter and they are also in the journey with you. All right, so इस टाइम पे मुझे लगेगा कि आपको वो वे जो ऑप्शंस हैं वो वे करने की ज़रूरत है, एंड अगर आप वो ऑप्शंस वे कर लेंगे अच्छे से, सो everything would be just perfect for you. All right, then we have the 9 of Cups. The 9 of Cups is such a I am so happy कि ये end of the year आया है. It's one of the the luckiest and the most favorite card of the tarot deck, the traditional tarot deck basically. And ये कार्ड हमें बताता है कि जो भी आपकी विशेस हैं और जो भी आपकी ड्रीम्स हैं वो सब जाके यहाँ फुलफिल होती हैं. So जितना भी आपने एफर्ट यहाँ डाला है वो
एट द एंड आपको फुलफिलमेंट देके जाएगा, एट द एंड आपको हैप्पीनेस देके जाएगा. यू विल गेट वॉट यू वॉन्ट, यू विल गेट वॉट यू रियली worked hard for. You put in your efforts, you put in your all the hard work, your planning, you grounded yourself, you became more focused, and जितनी भी आपने चीज़ें वो करी हैं वो सब ये कार्ड एट द एंड ऑफ द ईयर आपको रिवॉर्ड करके जाएगा. ऑलराइट, आपके अर्निंग्स में, आपके बिजनेस में, या जो भी आपके हार्ट की डिज़ायर्स थी या ड्रीम्स थी वो सब यहाँ फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं. मतलब इससे ज़्यादा मैं इस कार्ड के लिए और कुछ बोल नहीं सकती हूँ. एंड आपके रिलेशनशिप्स के लिए भी ये बहुत बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा आपके रिलेशनशिप्स के लिए ग्रोथ, हैप्पीनेस, जॉय, सेलिब्रेशन, ये उस चीज़ का कार्ड है. इफ़ यू सी द गर्ल इज सिटिंग जस्ट बिसाइड्स द ओशन, एंड वो कितनी कंटेंटेड है, कितनी सेटिस्फाइड है कि इतनी मेहनत के बाद शी हैज़ फाइनली अचीव्ड व्हाट शी वांटेड फॉर हर सेल्फ. ऑलराइट, I hope pile number 2 you resonated with the reading. Please, this is a general reading, so take what resonates with you and leave the rest. I really hope that this year brings all the luck and the joy and the happiness for you people. And till next time, take care, and please like the channel, share the channel, subscribe to the channel. Till next time, bye, take care.